डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का है, जो 7.2 से रिलेटिव है। इसका फार्मूला है और इसको आज मैं फार्मूला को कैसे प्रूफ किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और समझ में आपको आएगा, 100% समझने की गारंटी है। ठीक है, तो क्या है, यदि किन्हीं दो बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक x, y1 है और b x2, y2 जिसका निर्देशांक हो, के बीच में यदि कोई बिंदु x, y हो और यही p मतलब x, y बिंदु AB के लंबाई के रेखाखंड को यदि m1 रेशियो m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करे, अंतः माने अंदर से दो बराबर अंतः विभाजित करे माने अंदर से दो भागों में विभाजित करे, तो बिंदु x, y का निर्देशांक क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम। मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट A है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट B है। ठीक है ना। इसका जो निर्देशांक है ये x1, y1 है और इसका जो निर्देशांक है x2, y2 है। ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ए से बी को मिला देते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी के अंदर मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इसका निर्देशांक x, y है। ठीक है ना। और यह मान लेते हैं कि P से B का जो है ये आपका m2 है और P से A का जो है ये क्या है, m1 है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम देखें रेशियो क्या होगा, तो रेशियो जो आपका होगा, चलिए अभी देख लेते हैं। तो इसको यहां से ऐसे हम लंब डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, x1, ये आपका x1 है ना, x1 है, तो ये आपका हो गया x1 और इसको यहां से ऐसे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये यहां से यहां तक का क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है, सॉरी ये आपका क्या है, P का x है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका x है ना, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या माना गया है x, तो x हो गया। और ये जो है आपका है, ये क्या है, ये आपका यहां से यहां तक क्या है, x2 है, तो इसको हम x2 मान लेते हैं। ठीक है ना। और ये जो है ये यहां से यहां तक क्या है, y1 है और ये यहां से यहां तक कितना है, y है और ये यहां से यहां तक कितना है, y2 है। ठीक है ना। अब क्या है कि इसके समांतर यहां से हम एक ऐसे रेखा खींच देते हैं। ये जो रेखा है ये इसके क्या है, समांतर है, OX के पैरेलल है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा खींच देते हैं और ये जो है ये भी समांतर है किसके, OX की। अर्थात ये जो रेखाएं हैं, अब हमारा इसको हम मान लेते हैं A, ये हमारा B है, इसको हम C मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको ये जो हमारा है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो हमें मान निकालना है AC का मान निकालना है। तो AC बराबर क्या होगा, AC का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने में से, ठीक है ना, क्योंकि AC इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक क्या है, x है, तो हो गया x माइनस इतने को घटा दें। ध्यान दीजिए, अगर इतने में से इतने को घटा दें
तो हमें इतने का मान मिल जाएगा। हमें इतने का ही मान निकालना है, इतने का मान निकालना है। तो इतने का मान पता है, यहां से यहां तक का क्या है, यक्स है, और यहां से यहां तक का क्या है, यक्स1 है। क्या है ये, आप देख सकते हैं यक्स1 है। तो अगर इस यक्स में से इस यक्स1 को घटा दे तो इतने का वैल्यू निकल जाएगा, वही वैल्यू इसका हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स1। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम वैल्यू निकाल देते हैं PD का। तो PD बराबर क्या हो जाएगा, P से D का। तो P से D का निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक है ना, इतने में से अगर हम इतने को घटा दें तो इतना क्या है आपका, इतना जो आपका है ये क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स है। ठीक है ना। अगर इतने में से इतने को हम घटा दें तो हमें इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इतने का वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये वैल्यू इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो PD बराबर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का क्या है हमारा, x2 है, आप देख सकते हैं क्या है, x2 है, आप देख सकते हैं ये हमारा x2 है। तो हो गया x2 माइनस, और इतना कितना है, इतना हमारा क्या आप देख सकते हैं क्या है, यक्स है, ये वाला यक्स है। तो ये आपका हो गया यक्स। ठीक है ना। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसका, अब हम वैल्यू निकालते हैं PC का। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर क्या होगा, तो PC का मान निकालने के लिए हमें देखिए इतने में से अगर इतने को हम घटा दे तो इतना हमारा क्या है, इतना हमारा है y। क्या है, y है। ये हो जाएगा आपका y माइनस, और इतना हमारा क्या है, y1 है, आप देख सकते हैं इतना हमारा क्या है, y1 है। क्या है, y1, ये इतना हमारा इसके बराबर होगा। तो ये y1 है, तो y माइनस हो गया y1। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, BD का। किसका निकालते हैं, BD का। तो BD का वैल्यू, ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इस पूरे में से इतने को घटाना होगा। तो ये पूरा हमारा क्या है, आप देख सकते हैं y2 है, और ये क्या है, y है। तो हो जाएगा आपका y2 माइनस y। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं, ये जो हमारा है उपपत्ति देखते हैं। ठीक है ना, उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में आप देख सकते हैं ये जो हमारा AC है, AC समांतर है किसके, OX के, कामा, फिर ये जो हमारा BD है, ये जो सॉरी AC PD, जो PD है, PD भी समांतर है किसके, OX के। ठीक है ना, OX के समांतर है। कहने का मतलब है यह भी इसी के समांतर है, यह भी इसी के समांतर है। अगर हम इसको देखिए, इसको हम एक मान लें, और फिर उसके बाद में PD पैरेलल OX, तो 1 व 2 से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि AC समांतर होगा किसके, PD के। ठीक है ना, AC क्या हो गया, PD के समांतर हो गया। अब क्या है, देखिए इसमें ये जो त्रिभुज, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है ना, कोण BPD, कोण BPD बराबर हो जाएगा किसके, कोण BPD बराबर हो जाएगा कोण PAC के, कोण PAC के। ठीक है ना। इसी तरह से कोण BDP, कोण BDP बराबर हो जाएगा कोण PCA के, PCA के। इसी तरह से कोण APC, कोण APC यानी ये कोण APC बराबर हो जाएगा कोण किसके, कोण PBD के, कोण PBD के। अब ऐसा क्यों होता है, इसको आप यहां से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसे दो रेखाएं समांतर हों और कोई तीसरी रेखा काटे, तो उसके संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ा सा आगे समझने के लिए अगर आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं ये रेखा इस रेखाखंड के समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। ठीक है ना। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके क्या हो गया, ये इसका संगत कोण हो गया। अब देखिए ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, चूंकि इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, तो ये संगत कोण हो गया।
तो तो परपेंडिकुलर ये भी ड्रा किया गया, परपेंडिकुलर ये भी ड्रा किया, तो इसका संगत कोण ये हो गया, इसका संगत कोण ये हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये हो गया आपका पीओटी माने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका हो जाएगा संगत कोण से, क्या हो जाएगा, क्यों बराबर है, ये हो गया आपका संगत कोण। फिर इसके बाद में बीडीपी, बीडीपी ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी वही हो गया संगत कोण। और यहाँ हम लिख देते हैं पीओटी से, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो त्रिभुज है और यदि उसके दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो जब संगत कोण बराबर हो गए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए पी सी समरूप, ठीक है ना, समरूप हो गया त्रिभुज पी बी डी। अब देखो, अब यहाँ हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं, जैसा कि त्रिभुज में आप पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो जब थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि त्रिभुज समरूप है तब तो AC का संगत क्या हो जाएगा, हमारा PD हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए इसलिए AC अपान PD बराबर, अब क्या है PC है तो PC का संगत क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का संगत परपेंडिकुलर यानी हमारा हो जाएगा BD बराबर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा AP है तो हो गया AP का संगत क्या हो जाएगा, AP का संगत हो जाएगा हमारा PB, तो हो गया हमारा PB। अब देखिए, अब यहां से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं AC, तो AC का मान हम पहले यहां निकाल चुके हैं, तो x माइनस x1। फिर PD का मान है x2 माइनस x बराबर PC, तो PC का मान क्या है y माइनस y1 अपान BD का मान क्या है y2 माइनस y, तो y2 माइनस y बराबर, ठीक है। AP, तो AP का क्या माना गया है, m1 माना गया है, पहले यहाँ आप देख सकते हैं, पहले ही बताया हमने, तो हो गया m1। और PB यहाँ से यहाँ तक m2 माना गया है, तो क्या हो गया m2, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में इसको हमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस साइड का हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको केयर करना है, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो क्या है, एक बार इसका कंपेयर करते हैं इससे और एक बार इसका कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं या x माइनस x1 अपान x2 माइनस x बराबर हो गया आपका क्या, m1 अपान m2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 का गुणा x में होगा, तो m2x माइनस m2 का गुणा x1 में, तो m2 x1 बराबर m1 का गुणा x2 में होगा, तो हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 का गुणा x में होगा, तो m1 x, क्या हो गया m1 x। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा m2 x, फिर ये प्लस हो जाएगा m1 x, माइनस है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर m1 x2, ये माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा m2 x1। अब देखिए क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इन दोनों में से x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m1 प्लस ये बचेगा आपका m2 बराबर हो गया m1 x2 धन m2 x1 अपान, ठीक है, ये हो गया। या हमें x का मान निकालना है तो x बराबर हो गया m1 x2 धन m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा ये x का वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब हम फिर इसका कंपैरिजन y अपान y1 का करेंगे m1 अपान m2 से, तो y माइनस y1 बराबर m1 अपान m2, ठीक है ना। अब क्रॉस y माइनस y1 अपान y2 माइनस y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा m2y माइनस m2y1, ठीक है ना, m2y माइनस m2y1, इसका इसमें करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा
m1 y2 माइनस m1 y, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इस y को, और ये भी y है, ये भी y है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो गया m2y माइनस, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, m1y बराबर m1y2, ये माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस m2y1, ठीक है ना। अब इसको बड़े ही आसानी से हम यहाँ देख सकते हैं m2, अब यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, जगह नहीं है, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y को हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा m2 प्लस m1, तो प्लस है तो पहले हम m1 को लिख देते हैं, फिर y m2 को लिख देते हैं, तो हो गया m1 प्लस m2, ठीक है ना। बराबर क्या मिलेगा, m1 बराबर यही मिलेगा, तो इसको हम लिख देते हैं m1 y2 धन m2 y1, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर मिल गया m1 y2 धन m2 y1 अपान मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये जो आपका y है ये इस y का, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपका निकल के आ गया, इसलिए p का निर्देशांक x कामा y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 x2 धन m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल, बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं, फार्मूला आपका हो गया। तो ये अंतः अगर कोई रेखाखंड है जिसके दो निर्देशांक दिए हैं और उसके मध्य मतलब बीच में कहीं पर कोई बिंदु P है, तो उसका निर्देशांक हम इस सूत्र की सहायता से x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 प्लस m2 की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अब बातें विभाजित करता है तो इसके लिए कल चूंकि समय ज्यादा हो जाएगा तो आप उब सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे वैसे ही देते रहिए और हमें आपके प्यार और एवं स्नेह की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।